हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 2 पर विचार करेंगे। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो यहाँ पर श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा क्या कहा? संन्यासा कर्मयोगश्च। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि संन्यास में और कर्म योग में जो एक कल्याणकारी हो वो निश्चित रूप से बताइए। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि दोनों ही कल्याणकारी हैं। संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावभौ। तो संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याणकारी हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। उनमें भी कर्म संन्यास की तुलना में कर्मयोग विशिष्ट है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सकाम कर्म यानी इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत 5:5-4-6 में इस प्रकार हुई है। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आस देहम पराभवस्तावद बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीर बन्धः एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावन्। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त ये शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। इति। अतः ये ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना मृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्रीला रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1-2-258 पुष्टि की है। प्रापंचकतया बुद्ध्यम हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब तक मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को
भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। इति संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति ये समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसे व्याख्या हुई है। इस श्लोक के पूर्व जो शब्द आया है वह है श्री भगवान उवाच। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, श्री भगवान तथा उवाच। अब श्री भगवान शब्द में भी दो शब्द मिले हुए हैं, श्री तथा भगवान। यदि श्री शब्द के अनेक अर्थों में से हम एक अर्थ माने सम्मानित, तथा भगवान शब्द के अनेक अर्थों में से हम यदि एक अर्थ माने ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण धन का स्वामी है, तो श्री भगवान शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण धन का स्वामी है तथा अत्यंत सम्मानित है। इस प्रकार श्री भगवान वाच इस संयुक्त शब्द का अर्थ हुआ श्री कृष्ण जो अत्यंत सम्मानित हैं तथा संपूर्ण संपत्ति के स्वामी हैं, वही अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण जो अर्जुन के रथ को चला रहे हैं वे अत्यंत सम्मानित हैं तथा संपूर्ण संपत्ति के स्वामी हैं। इस बात को समझना इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई व्यक्ति केवल इसी बात का ही चिंतन करता है तो वह गीता के संपूर्ण मर्म को समझ सकता है। इस संबंध में श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 9वें अध्याय में एक ऐसी घटना का वर्णन आता है जिसमें एक ब्राह्मण श्री रंगनाथ जी के मंदिर में आकर प्रतिदिन गीता के 18 अध्यायों का पाठ करता था, किंतु वह शुद्ध उच्चारण नहीं करता था, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वह गीता के शब्दों का अर्थ नहीं जानता था, परंतु गीता पाठ के समय वो केवल इसी बात पर विचार करता था कि श्री कृष्ण संपूर्ण संपत्ति के स्वामी हैं तथा अत्यंत सम्मानित हैं, फिर भी वे अर्जुन का रथ चला रहे हैं। इसी बात पर विचार करते हुए उसका शरीर पुलकित रहता था, वो रोमांचित होता था, उसके शरीर में कंपन होता था तथा उसकी आंखों से अश्रु निकलते रहते थे। उसके द्वारा गीता पाठ के समय श्री कृष्ण के विषय में ऐसी विचारधारा को देखकर श्री कृष्ण जो श्री चैतन्य के रूप में थे उस पर प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने उस ब्राह्मण का आलिंगन कर लिया। इस प्रकार वह ब्राह्मण गीता के तत्व अथवा श्री कृष्ण के तत्व को पूर्णतः समझ गया। इस घटना से यह निष्कर्ष निकलता है कि गीता को समझने के लिए ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि श्री कृष्ण अत्यंत सम्मानित हैं तथा वे संपूर्ण संपत्ति के स्वामी हैं। इस भौतिक संसार में यदि कोई व्यक्ति सम्मानित होता है तो वो किसी की गाड़ी को नहीं चलाता है, अथवा यदि कोई व्यक्ति अधिक संपत्तिवान हो जाता है तो वो किसी की गाड़ी नहीं चलाता है, परंतु श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं जो अत्यंत सम्मानित तथा संपूर्ण संपत्ति के स्वामी होते हुए भी अर्जुन का रथ चला रहे हैं। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण कह रहे हैं संन्यासा कर्मयोगश्चान्य श्रेयस्करावुभौ, अर्थात कर्म संन्यास तथा कर्मयोग ये दोनों ही कल्याणकारी हैं। अर्जुन ने पिछले श्लोक में प्रश्न किया था कि कर्म संन्यास तथा कर्मयोग इन दोनों में से जो भी कल्याणकारी हो वो मुझे निश्चित रूप से बताइए। अर्जुन के इस प्रश्न में भाव ये है कि कर्म संन्यास तथा कर्मयोग इन दो मार्गों में से कोई एक मार्ग ही कल्याणकारी होगा तथा इन दोनों में से जो भी एक मार्ग कल्याणकारी हो श्री कृष्ण वही मार्ग अर्जुन को निश्चित रूप से बताएं। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है
कि कर्म संन्यास अथवा कर्मयोग इन दो मार्गों में से कोई एक मार्ग ही कल्याणकारी है तथा दूसरा मार्ग कल्याणकारी नहीं है। ये दोनों मार्ग समान रूप से कल्याणकारी हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण के शब्द हैं निःश्रेयस्करावुभौ। निःश्रेयस्करो शब्द निःश्रेयस्कर शब्द का द्विवचन है, अर्थात दो वस्तुओं के लिए यदि निःश्रेयस्कर शब्द का प्रयोग करना है तो ये शब्द निःश्रेयस्करो बन जाता है। निहि प्रत्यय का अर्थ है निश्चित रूप से। चूँकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि वे निश्चित करके बताएं कि कर्म संन्यास तथा कर्मयोग में से कौन सा मार्ग कल्याणकारी है अर्थात श्रेयस्कर है। अर्जुन ने कहा था ब्रूहि सुनिश्चितम अर्थात निश्चित करके बताइए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कर्म संन्यास तथा कर्मयोग दोनों मार्गों के लिए निःश्रेयस्करो शब्द का प्रयोग करके कह रहे हैं कि ये दोनों मार्ग निश्चित रूप से कल्याणकारी हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमने कहा था कि कर्म संन्यास तथा कर्मयोग इन दो मार्गों में से जो कोई एक मार्ग कल्याणकारी हो उसे मैं निश्चित करके बताऊं, तो मैं निश्चित करके बता रहा हूं कि दोनों ही मार्ग समान रूप से कल्याणकारी हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भागवत 5:5-4 से 6 कि जिन श्लोकों का उदाहरण दे रहे हैं उनकी अंतिम पंक्ति है प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगे न तावत। अर्थात जब तक हमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक हम भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि कल्याण तो इसी बात में है कि हमें श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म संन्यास तथा कर्मयोग ये दोनों ही मार्ग समान रूप से कल्याणकारी हैं। इसका अर्थ है कि दोनों ही विधियों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित किया जाता है। श्री कृष्ण से प्रेम करना ही जीव का स्वरूप है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर भी कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग का मार्ग विशिष्ट है। इस श्लोक की पहली पंक्ति में श्री कृष्ण ने कहा था कि कल्याण की दृष्टि से कर्म संन्यास तथा कर्मयोग ये दोनों मार्ग समान हैं, परंतु इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि सुगमता की दृष्टि से देखा जाए तो कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग का मार्ग श्रेष्ठ है अर्थात सरल है। कर्म संन्यास की विधि में व्यक्ति सदा इसी ज्ञान का अभ्यास करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि शाश्वत आत्मा हूँ। यद्यपि यह ज्ञान मनुष्य के जीवन में परम आवश्यक है, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार व्यक्ति को आत्मा के स्तर पर कार्य करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई उपाय नहीं है। कर्मयोग अथवा भक्ति योग के मार्ग में व्यक्ति केवल इतना ही नहीं समझता है कि वो शरीर न होकर शाश्वत आत्मा है, बल्कि इससे अधिक जानता है कि वो श्री कृष्ण का शाश्वत सेवक है तथा सेवक का कार्य है अपने स्वामी श्री कृष्ण की सेवा करना। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं अतः श्री कृष्ण भावना भावित कर्म अर्थात कर्मयोग कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-258 का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसका अर्थ है कि मुक्त होने की कामना से यदि कर्म संन्यास के मार्ग में व्यक्ति श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर त्याग देता है तो उसका ये त्याग अधूरा है। इसका अर्थ है कि कर्म संन्यास के मार्ग में चलता हुआ व्यक्ति जिस समय ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है उस समय वो श्री कृष्ण की शरण लेता है तथा उनकी सेवा करता है। अतः कर्मयोग अथवा भक्ति योग अत्यंत सुगम है, क्योंकि इस मार्ग में प्रारंभ से ही व्यक्ति श्री कृष्ण को अपना शाश्वत स्वामी मानकर तथा अपने को श्री कृष्ण का शाश्वत दास मानकर श्री कृष्ण की सेवा करता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वस्तुतः मनुष्य को ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है इति। इसका अर्थ है कि कर्म संन्यास के मार्ग में
व्यक्ति सर्वप्रथम ये समझता है कि उसने मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस संसार का त्याग कर दिया है। प्रारंभ की अवस्था में कर्म संन्यास के मार्ग में व्यक्ति अपने धन, घर तथा परिवार के ऊपर अपना अधिकार समझकर इन वस्तुओं का त्याग करता है तथा समझता है कि मैंने इन वस्तुओं का त्याग किया है क्योंकि ये सभी वस्तुएं मेरे अधिकार में थीं। परंतु आगे चलकर जिस समय उसे श्री कृष्ण के तत्व का ज्ञान होता है उस समय वो यह नहीं सोचता है कि ये संसार उसके अधिकार में था तथा उसने इस संसार का त्याग किया है। वो समझ लेता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः मैंने ना तो किसी वस्तु का त्याग किया है तथा ना ही कोई वस्तु मेरे अधिकार में थी। इस प्रकार जिस समय उसे श्री कृष्ण के तत्व का ज्ञान हो जाता है उस समय वो अपने आप को सन्यासी अथवा त्यागी ना समझकर श्री कृष्ण का एक तुच्छ सेवक समझता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जिस कर्म संन्यास की बात कर रहे हैं वो वैष्णव संन्यास ना होकर मायावादी संन्यास है। कर्म संन्यास के प्रारंभ में व्यक्ति वैष्णव सिद्धांत को ना समझकर संसार का त्याग करता है कि उसने अपने बल पर संसार का त्याग किया है। परंतु जिस समय उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है उस समय वह वैष्णव सिद्धांत को समझकर श्री कृष्ण की शरण लेता है तथा प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में करता है। इस प्रकार वह मायावादी सन्यासी से वैष्णव सन्यासी बन जाता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, संन्यास आर कर्मयोग द्वय श्रेय है, सकल वेदादि शास्त्रे ताई से कहाय, तार मध्य कर्मयोग संन्यास अपेक्षा क्रियात्मक जन मध्य ना कर अपेक्षा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तार मध्य कर्मयोग संन्यास अपेक्षा क्रियात्मक जन मध्य ना कर अपेक्षा। अर्थात हे अर्जुन, संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग क्रियात्मक है, अतः तुम कर्मयोग की अपेक्षा मत करो। इसका अर्थ है कि तुम कर्मयोग के अनुसार मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करने में अपना मन लगाओ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं संन्यासा कर्मयोगश्च ने श्रेयस करावुभव, कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही क्या है, परम कल्याणकारी है ना। तो दोनों ही परम कल्याणकारी है ना। लेकिन वास्तव में तो जो परम कल्याण है वो कैसे होता है, मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र श्री कृष्ण की शरण ली जाए तो परम कल्याण तो इसी में है। तो इसका मतलब क्या है, चाहे कर्मयोग का मार्ग हो चाहे संन्यास का मार्ग हो, दोनों मार्गों से हमें चलते हुए कहाँ पहुँचना है, श्री कृष्ण की शरण में पहुँचना है। तो श्री कृष्ण की शरण लेना ही परम कल्याण है। श्री कृष्ण की शरण लेने से अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो तब हमारा शोक दूर होता है। शोक मोह और भय तभी दूर होता है जब हम श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि संन्यास कर्मयोग दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, तयोस्तु, तू शब्द का मतलब किंतु। अब भगवान ने यहाँ पर तू शब्द का लगाया, शब्द का प्रयोग किया है किंतु। अब किंतु बात आ गई, क्यों आ गई किंतु बात, भगवान ने तो कहा संन्यास कर्मयोग दोनों परम कल्याणकारी, किंतु है ना। तो किंतु क्या कह रहे हैं भगवान, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशिष्ट है ना। इसका मतलब क्या है कि परम कल्याण की दृष्टि से दोनों मार्ग जो है एक ही हैं, परंतु सुगमता की दृष्टि से कर्म संन्यास की तुलना में कर्मयोग विशेष है। तो कर्मयोग विशेष है, क्यों कर्मयोग विशेष है, क्योंकि कर्म जब हम करते हैं और
श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो फिर कर्म हमें बांधता नहीं। कर्म संन्यास कठिनाई से प्राप्त होता है। कर्म संन्यास में व्यक्ति एकांत में रहेगा। तो 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 51, 52, 53 इन श्लोकों में भगवान ने कर्म संन्यास की विधि का वर्णन किया है। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च, कि इसमें सबसे पहले तो बुद्धि शुद्ध होना चाहिए। कर्म संन्यास के लिए बुद्धि शुद्ध होना चाहिए। और बुद्धि शुद्ध होने का मतलब क्या है? बंधन मोक्षम च आवेति, बंधन और मोक्ष पर विचार करना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूँ, फिर मैं शरीर से क्यों बंधा हूँ? तो ये जो है बुद्धि जब किसी व्यक्ति की सात्विक होगी तो फिर वो कर्म संन्यास की विधि पर चल सकता है ना। लेकिन कर्मयोग की विधि में ऐसा नहीं है। कर्मयोग की विधि में अगर कोई व्यक्ति इतना भी समझता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ और मुझे उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा प्रसन्न करना है जिस ईश्वर ने मुझे ये प्रवृत्ति प्रदान की है, कर्म करने की प्रवृत्ति प्रदान की। तो कर्मयोग की जो विधि है इसलिए आसान है कि उसमें ईश्वर के प्रति जो समर्पण का भाव है वो शुरू से ही होता है। कर्म संन्यास की विधि में व्यक्ति जो है अपने बल पर त्याग करता है, अपने बल पर वो जो है अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करता है ना। लेकिन जो कर्मयोग की विधि है, कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए वो श्री कृष्ण के आश्रित रहता है। तो कर्मयोग की विधि में भगवान 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में कहते हैं, मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरेशसी, कि अगर मुझ में तुम चित्त लगाओगे तो मेरी कृपा से तुम सब कठिनाइयों को पार कर जाओगे। तो कर्मयोग की विधि में व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी वो जो है ये गृहस्थी के जो बहुत से संकट होते हैं, गृहस्थी के बहुत से बंधन होते हैं, लेकिन कृष्ण में वो अपना चित्त लगाता है। तो वो कर्मयोग की विधि में व्यक्ति जो है अगर कृष्ण पर आश्रित होता है कि जिस ईश्वर ने मुझे इस कर्म में लगाया है ना, यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सुकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो अपने कर्म से ही मैं ईश्वर को प्रसन्न कर रहा हूँ। तो उसके अंदर यही भाव रहता है। तो सिद्धिं विन्दति मानवः, अपने कर्म से ही ईश्वर की पूजा करके वो सिद्धि प्राप्त करता है। तो कर्मयोग है ना। लेकिन ये कर्मयोग जो है इसको हमें इसका अर्थ कुछ और नहीं करना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना। कर्मयोग को हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वही कर्मयोग है ना। तो लोग जो है कई बार अपने बचाव के लिए क्या बोला करते हैं, गीता में तो कर्म करने के लिए कहा है तो हम कर्म कर रहे हैं, है ना। तो गीता में तो कर्म करने के लिए कहा है ना, लेकिन क्या वही कर्म करने के लिए कहा है जो पशु करते हैं और वही आप करें हैं? तो फिर गीता की शिक्षा का विशेषता, गीता की शिक्षा का महत्व क्या रहा कि गीता में कर्म करने के लिए कहा है तो सभी लोग कर्म कर रहे हैं। तो गीता की शिक्षा का महत्व क्या है? इसलिए गीता में भगवान जो कर्म योग की बात कर रहे हैं तो उसमें व्यक्ति अगर मान लो कि सीधे श्री कृष्ण का अगर नाम या उनका जो लीलाएं गुण हैं स्मरण नहीं करता है तो भी वो कम से कम इतना तो सोचता ही है कि जिस ईश्वर ने सब प्राणियों को प्रवृत्ति प्रदान की है तो मैं उस ईश्वर की
अपनी इन स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जो विचार है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति का नहीं है। वो सोचता है अपने कर्म के द्वारा मैं ईश्वर की पूजा करूं। तो इस प्रकार से उसकी भावना, पूजा की भावना होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, कि कर्म संन्यास की तुलना में कर्मयोग विशिष्ट है ना। तो ये विशेषता है ना। तो कर्म संन्यास में जो है व्यक्ति अपने ही विषय में चिंतन करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, बंधन और मोक्ष का विचार करता है ना। लेकिन कर्मयोग में व्यक्ति बंधन और मोक्ष का विचार ना भी करे तो भी वो उस ईश्वर का विचार करता है कि उस ईश्वर के द्वारा मैं अपना जो कर्म है वो कर रहा हूँ, उस ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो वो ईश्वर संतुष्ट हो जाए, ईश्वर की संतुष्टि। तो चूंकि कर्मयोग में व्यक्ति ईश्वर की संतुष्टि को केंद्र बनाता है, तो कर्म संन्यास की तुलना में वो आसानी से भवसागर को पार कर जाता है ना। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो फिर हमने चर्चा की है कि जो कर्म संन्यास है तो ये किस प्रकार का संन्यास है। ये मायावादी संन्यास है। कर्म संन्यास जो है में क्या है, व्यक्ति संसार का त्याग करता है, अपने बल पर संसार का त्याग करता है ना। तो उसकी बुद्धि जो है उस समय इतनी शुद्ध नहीं होती है कि वो सोचे कि मैंने त्याग तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि मेरा पहले से ही जब कुछ नहीं था तो मैंने क्या त्याग किया। तो मैंने तो अपना जो है उद्धार करने के लिए मैंने सब चीज़ें छोड़ी हैं। तो इस प्रकार से वो जो है सोचता है कि मैंने त्याग किया है, मुझे भवबंधन से मुक्त होना है। तो श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण चूँकि नहीं होता है उस मार्ग में, तो इसलिए मार्ग बहुत कठिन बन जाता है। श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण किया जाए तो कठिन से कठिन मार्ग भी सरल हो जाता है। तो श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण किया जाए तो ये बताया जाता है कि जो भव सागर है, समुद्र है, भव समुद्र है, जिसमें कि सभी जीव डूब रहे हैं। जीव नष्ट तो नहीं होते, लेकिन इस भव समुद्र में जीव बहुत कष्ट पाते हैं। समुद्र में वे एक स्थान में नहीं रह पाते, ऊपर नीचे। तो ऊपर के लोकों में जाते हैं, नीचे के लोकों में जाते हैं, नरक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। तो कर्म का जो है बहुत बड़ा जो बंधन है ना, तो वो जो है बहुत संकट है, बहुत बड़ा संकट है ना। तो कर्म योग में व्यक्ति केवल यही सोचता है कि मुझे ईश्वर को प्रसन्न करना है। तो अपनी मुक्ति का विचार कभी करता भी, कभी नहीं करता। लेकिन कर्म संन्यास में हमेशा उसको अपनी मुक्ति का विचार करना पड़ता है कि मैं कैसे मुक्त हूँ, मैं कैसे मुक्त हूँ, है ना। तो ये अंतर है ना। तो इसलिए भगवान गीता के 30 अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं कर्मणे भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, कि कर्म से ही जो है जनक आदि राजा लोग संसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो संसिद्धि का मतलब है पूर्ण सफलता, जीवन की पूर्ण सफलता। तो कर्म के द्वारा ही जीवन की पूर्ण सफलता जनक आदि राजा लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो भगवान जब ये बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जनक जो राजा जो मिथिला के राजा जनक थे, तो सभी जनक जो वंश परंपरा में जितने भी राजा हुए सभी जनक नाम के थे।
हालांकि उनके अलग अलग नाम भी थे, लेकिन जनक जो है वो सभी राजाओं को कहा जाता था। तो ये सब राजा जो है कर्म से ही परम सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। तो परम सिद्धि का मतलब यही है कि इस जीवन काल में ही जो है वे पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गए। तो कर्म से ही वो उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त की है, यानी श्री कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त की है ना। संसिद्धिम आस्थिता जनक आदि राजा लोग। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म संन्यास की तुलना में कर्मयोग विशिष्ट है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।